अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एसएसटी चैनल। सबसे पहले तो वो लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक और शेयर कर दें। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है सब्जेक्ट वो है साइंस एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बेसिकली वर्टेब्रेट्स। व्हाट आर वर्टेब्रेट्स? ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ऐसे जानदार होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो। तो लेसन को रीड करते हैं, साथ में मैं आपको ट्रांसलेट करके भी इसको बताऊंगी कि वर्टेब्रेट्स आर द एनिमल्स दैट हैव बैकबोन, यानी कि ये ऐसे जानदार हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी का मौजूद होना ज़रूरी होती है। दे हैव अ सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। अब इनके जिस्म में हड्डियों का एक मजबूत सा ढांचा होता है कॉल्ड एंडोस्केलेटन, जिसको हम एंडोस्केलेटन यानी अंदरूनी ढांचा कहते हैं। इनसाइड देयर बॉडीज, जो उनके अजसाम के जिस्मों के अंदर होता है। वर्टेब्रेट से मुराद क्या है? ऐसे जानदार जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, और ये हड्डी कहाँ है? जो उनके जिस्म के अंदर होती है। ऐसे नहीं कि बोन्स जो हमें ऐसे नज़र आती है हमारे जॉइंट्स वगैरह, और वो चीज़ नहीं जो जिस्म के अंदर ढांचा होगा। दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्ट टू देयर बॉडी। अब ये क्या करता है ढांचा कि उनके यानी जानवरों के जिस्म को सहारा मुहैया करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन मूवमेंट एंड प्रोटेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स इनसाइड द देयर बॉडी। अब वो क्या करता है ढांचा जो है ये सपोर्ट, ये तो इनके जिस्म को सहारा भी मुहैया करता है, और साथ में ये जानदारों को मूवमेंट करने में, हरकत करने में, और इनका जो है इनके ऑर्गन जो इनके अज़ा हैं जिस्म के अंदर, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए भी ये उनमें भी अहम किरदार अदा करता है। अब यहाँ पे कुछ आप देखिएगा, ये पिक्स बनी हुई हैं, फिगर हैं। ये जो है इनका अंदर वाला स्केलेटन जो है वो दिखाया गया है। ये फिश के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ये कांटे होते हैं, इसको हम स्केलेटन का नाम देंगे। इधर भी अगर हम देखें ये डायनासोर है, और इस तरह से ये परिंदा है, ये जो है मेंढक है, फ्रॉग है, और ये वाला जो है वो जिराफ वगैरह बनाया हुआ है। ये देखिए, अब अगर हम इसको देखें गौर से तो यहाँ पे फिश, ये फिश की जो है वो रियल पिक है। फिर रेप्टाइल्स ये वाला है, और ये सॉरी ये रेप्टाइल, ये रेंगने वाले, ये जो है वो छिपकली वगैरह दिखाई गई है। और ये बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स हैं। ये एम्फीबियंस जो हैं, ये टोड वगैरह, और फ्रॉग और मैमल्स, ये देखें। अब मैमल्स, मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि मैमल्स क्या होते हैं। एम्फीबियंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं ये ऐसे एनिमल्स या जानदार होते हैं कि जो ये कीड़े मकोड़े जो कि पानी और खुश्की दोनों माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं, यानी कि ये पानी में भी रहता है मेंढक, और ये खुश्की पर भी ज़िंदगी बसर करता है, इसलिए इसको एम्फीबियन में शामिल कर दिया जाता है। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स के जो हैं वो बॉडी पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं, इसलिए इनको मैमल्स बोला जाता है। तो चलें जी, आगे है हमारा पॉइंट जो है वो है फ़िश। यहाँ पे ये देखिए फ़िश की एक फिगर भी है, हम ये वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ़िश क्या होती है? फ़िश आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये ऐसे जानवर होते हैं, ये ऐसे जानदार हैं कि जिनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ये कोल्ड ब्लडेड में शुमार होते हैं। और फिर क्या होता है कि कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं? जिनका जो टेम्परेचर है ना, बॉडी टेम्परेचर, वो रिमेन रहता है, वो सेम एक जैसा रहता है, उसमें कमी बेशी नहीं होती, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। दे डू नॉट हैव लेग्स आर लिम्स टू मूव, although अगरचे दे जनरली हैव fins that allow them to move efficiently through water। क्या करते हैं कि इनमें कोई लेग्स वगैरह का कंसेप्ट तो नहीं ना हमने देखा फिश में, तो इनमें लेग्स नहीं होती, टांगे नहीं होती, और ना ही इनकी जो है हरकत के लिए जोड़ वगैरह होते हैं। अगरचे दे जनरली हैव फिन्स, इनकी फिन्स होती हैं जो इनको अच्छे तरीके से पानी में जो है वो मूव करने में मदद देती हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज विच हेल्प देम टू स्विम बाय मेकिंग देयर मूवमेंट ईजी। यानी इनकी बॉडी जो है वो कुदरत की तरफ से ऐसी होती है कि जो
इनको इनके जो अजसाम है अल्लाह ताला ने जैसा बॉडी इनका बनाया है कि इनको इजीली पानी में जो है वो तैरने में मदद मिलती है। देयर फिन्स आल्सो हेल्प देम टू स्विम। अब इनके जो फिन्स हैं वो इनको तैरने में पानी में क्योंकि मछली रहती है तो इसको तैरने में मदद देते हैं। वाइल स्केल्स ऑन देयर स्किन गिव देम प्रोटेक्शन। अब स्केल भी होते हैं तो वो इनको जो है पानी में तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं, इनको प्रोटेक्शन देते हैं। ऑल फिश यूज़ गिल्स टू ब्रीथ। अब हम जो हैं हम जानदार या इंसान की ह्यूमन बीइंग की आप एग्जांपल ले लें या यहाँ पे आप एनिमल की ले लें, सिंपल सी बात है कि हम सांस लेते हैं या जानवर जितने भी हैं या परिंदे हैं तो वो सांस लेते हैं और किसके ज़रिए लेते हैं, नाक और मुंह के ज़रिए। हम मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं, नाक से हम एक्सहेल करते हैं, माउथ से हम इनहेल करते हैं। तो ये जो है मछलियाँ ये क्या करती हैं कि फ़िश जो है ये गिल्स के थ्रू साँस का अमल जो है इसका होता है, गिल्स के थ्रू साँस लेती है। यहाँ पे थोड़ा-सा स्ट्रक्चर भी इसका देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, ये देखिएगा इसमें यहाँ पे ये देखिए इसकी बॉडी पर जो है ये स्केल्स बने हुए हैं, ये स्केल्स होते हैं जो सबसे आउटर लेयर होती है। फिर गिल्स हैं, ये देखिए गिल्स हैं। तो ये जो है गिल्स ये इनको साँस लेने में मदद देते हैं। फिर ये देखिए फ्लो ऑफ वाटर और यहीं से ये ऑक्सीजन भी ले रही है, ठीक है? पानी से ऑक्सीजन भी ले रही है। ये इनके फिन्स हैं, ये देखिए छोटे-छोटे होते हैं, ये फिन्स होते हैं, फिन्स। तो फिन्स जो हैं ये इनको पानी में तैरने में मदद देती हैं। गिल्स ऑफ फिश, ये देखिए गिल्स कहाँ पे दिखाए गए हैं, ये यहाँ पे जा रहे हैं, ये गिल्स होते हैं फिश के। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा देखते हैं कि इसके साथ ही वर्टेब्रेट हमने रीड किया लेसन, फिर उसके बाद जो है वो फ़िश पे आए कि फ़िश जो है ये एक वर्टेब्रेट है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं डेफिनेशंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स वर्सेस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं कि वार्म और कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर, वो जानवर जिनके जिस्म का जो है वो दर्जा हरारत रहे रिमेन्स रहता हो द सेम एक जैसा आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है? वो वार्म ब्लडेड होंगे। और एनिमल्स हुज बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द चेंज इन सराउंडिंग्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। अब ये क्योंकि पानी में रहती हैं